शॉपिंग मॉल में आज भारी डिस्काउंट लगने के कारण एक भेड़िया वहां पर शॉपिंग करने चला आता है और एक बड़ा सा मीट का पीस लेकर खाने लगता है। ये कुछ लोग जो शॉपिंग करने आए थे, लेकिन आप इनका नजर भेड़िया की तरफ है। अब उनमें से एक लड़का गलती से कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोल देता है और उसकी वजह से भेड़िया को पता चल जाता है ये पर इंसान है। अब भेड़िया इंसान की मांस खाने का प्यासा हो जाता है, लेकिन वह जब तक आया तब तक यह लोग छिप चुके थे। उनमें से एक मोटा आदमी मौके का फायदा उठाकर एक परफ्यूम लेकर अपने सारा शरीर में मार लेता है और कहता है इससे हमारा गंध मिट जाएगा। लेकिन अगले सीन में देखा जाता है भेड़िया के ठीक नीचे यह मोटा सा आदमी है। अब उसे बचाने के लिए उसका साथी एक चिकन लेग पीस लेकर दूर फेंक देता है, जिसके कारण भेड़िया उस तरफ ज्यादा है और मोटा आदमी वहां से भाग जाता है। लेकिन भेड़िया छोड़ने वाला नहीं है, वह भी जान लगा के उन लोगों का पीछा करता है। तभी मोटा आदमी गिर जाता है और उसे जैसे जैसे उठा के सब सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। लड़का कुएं में से खाने का पानी निकालने के वक्त उसे बाल्टी में एक मरा हुआ कौवा मिलता है। अब लड़का मारे हुए कौवा को बाल्टी से धीरे धीरे उठाने लगता है, लेकिन तभी कोई अजीब तरीके से कौवा जिंदा हो जाता है और अपना पंख बहुत तेजी से फड़कने लगता है। कौवा का पंख में जमा हुआ कीचड़ लड़के के मुंह में लग जाता है। अब तक तो सब ठीक ठाक ही था, कौवा भी मौका मिलते ही भाग जाता है। लेकिन लड़का जब उस कीचड़ को हटाने जाता है तब उस कीचड़ के साथ उसका आंख, उसका गाल कहाँ गायब हो जाता है। ऊर देखा जाता है, पीछे से एक कीचड़ बाहर आ रहा है जिसका 2 आंख और 1 मुंह है और वह धीरे धीरे लड़के की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन हम वक्त में उसकी माँ आ जाती है और लड़के को एक आदमी के हाथ में देकर दरवाजा बंद कर देता है। अब वह चलता फिरता कीचड़ जैसी औरत के पास आता है, लेकिन औरत उसे काट देती है। लेकिन कीचड़ फिर भी अपना 2 हाथ दरवाजे के नीचे से घुसा के लड़के को बाहर लाता है और अपने अंदर समा लेता है और भाग के उस कुएं में कूद जाता है। बच्चा गलती से कार चालू कर देता है, जिसके कारण कर धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। उसकी माँ चाबी के बिना गाड़ी से बाहर गई थी। अब वह जैसे ही पीछे घूमती है, देखती है उसका कार्ड धीरे धीरे पीछे जा रहा है, जिसमें उसका बच्चा है। औरत बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वह पर खड़ा एक लड़का स्थिति को समझ लेता है और अपना स्केट बोर्ड लेकर बच्चे का बहुत पास आ जाता है और बच्चे को दरवाजा खोलने बोलता है, लेकिन बच्चा कुछ समझ नहीं पाता। अब सामने देखा जाता है कुछ काम चल रहा है, इसलिए लड़का जल्दी से गाड़ी को दूसरी तरफ ढकेल के खुद एक पाइप के अंदर से घूम के उस गाड़ी के एकदम सामने आ जाता है और अपना स्केटबोर्ड से गाड़ी को रोकने लगता है। लेकिन उससे भी कोई काम नहीं बना। सामने अभी एक ट्रेन है जिससे टकराने के बाद सब खत्म हो जाएगा। लड़का फटाक से कार के ऊपर चढ़ जाता है और कार के ऊपर से हाथ घुस के ब्रेक मार देता है। बच्चा अभी खतरे से बाहर है, लेकिन लड़का कोई क्रेडिट नहीं देता, वह पीछे के साइड से चला जाता है। अगर आप अपने फैमिली के साथ ऐसी एक जंगल में चले गए हैं जहां इस तरह का जानवर मौजूद है, तो आप क्या जाना चाहेंगे? मैं जानता हूं ज्यादातर लोग नहीं कहेंगे, लेकिन यह जोड़े गलती से वहां पर चले गए थे और उनके ऊपर वह जानवर खुद पड़ता है। लेकिन लड़का वहां पर पड़ी एक बंदूक से जानवर को उड़ा देता है और लड़की को एक सेफ जगह चले जाने बोलता है। लेकिन लड़की जाकर एक ऐसी जगह बैठती है जहां बहुत सारा इंसान खाने वाली पंछी है। दूसरी तरफ लड़का भी 3 बम से बहुत सारे जानवरों को मार देता है। लेकिन लड़की के पास 2 जानवर आ जाते हैं और धीरे धीरे वह एकदम लड़की के करीब आ जाते हैं। अब जानवर जैसे ही मुंह खोलकर लड़की को खाने जाता है, तभी पीछे से उसका बॉयफ्रेंड आकर बंदूक की गोली से एक का खात्मा कर देता है। दूसरे जानवर यह सब देखकर भाग जाता है, लेकिन लड़का छोड़ने वाला नहीं है। वह उसका पीछा करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। दोस्तों, क्या आप भी ऐसी जंगल में जाना पसंद करेंगे? इस मूवी से कोई कैसे करोड़पति बनता है वह सभी लोग जान जाएंगे। क्लास के सभी स्टूडेंट कैंटीन में बहुत ज्यादा मजा कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक लड़की थी जो मजाक से हटके अपना किताब पढ़ रही थी। रुको रुको, जिंदगी में मजा भी जरूरी है। अब क्या हुआ, एक चुड़ैल जैसी लड़की आकर उसकी बुक उसे छीन लेती है और उसके साथ गंदा व्यवहार करने लगती है। अब चुड़ैल जैसी लड़की उस लड़की के सर में बहुत सारा मिल्क डाल देती है, जिससे लड़की पूरी भीग जाती है। लेकिन खेल तो अब शुरू होती है। शांत से दिखने वाली लड़की अचानक से एक ही बार में उस चुड़ैल जैसी लड़की का हालत खराब कर देती है, जिसके कारण वहां पर खड़ा सभी लड़की और लड़का उस लड़की को मरने आता है। लेकिन शांत स्वभाव की लड़की किसी को भी नहीं छोड़ता, वह सबको एक एक करके मारता है। इस सब का वीडियो एक बंदर जैसा लड़का बना रहा था। लड़की उसका भी हालत खराब कर देती है और आखिर में वह सबको मजा चखा देती है। इस मूवी से साफ समझ आता है कि जिंदगी में किसी के सामने हद से ज्यादा अपना
एगोनाइज, यह डर से कप रहा था क्योंकि यह आदमी इसका धुलाई करने वाला है। लेकिन आज इसका धुलाई नहीं होगा क्योंकि वह जेल के अंदर चला आता है। खाना खाने के लिए आदमी कैंटीन में आया है, लेकिन उसका खाना सब चुरा लेता है और उसकी टक्कर वही बड़े आदमी से होता है। बड़ा आदमी खुद का प्लेट साइड में रखकर पतले आदमी का सर पकड़कर एक बॉल की तरह फेंक देता है और पतले आदमी के पास आकर जैसे ही एक बड़ा सा मुक्का मारने जाता है, तभी एक कॉकरोच उस पतले आदमी के हाथ में आकर बैठता है और बड़ा आदमी उस कॉकरोच को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और जमीन में गिर जाता है। और यह देखकर वहां पर खड़ा हर एक उस पतले आदमी को एक गैंगस्टर मानने लगता है। अब पतला आदमी हमेशा उस बड़े से आदमी का धुलाई करता है और जेल में हर एक उस पतले आदमी से डरने लगता है। लेकिन पतला आदमी धीरे धीरे बहुत बुरा आदमी बन जाता है और लोगों के पास से जबरदस्ती वसूली करता है और वह उस जगह का राजा जैसा बन जाता है। लेकिन तभी आदमी का भ्रम काटता है क्योंकि वह एक सपना देख रहा था। असल जिंदगी में बड़ा आदमी उस पतले का आदमी को टॉर्चर किया जा रहा है। एक नीला रंग का कीड़ा लेकर उसका मुंह के ऊपर छोड़ दिया जाता है जो धीरे धीरे उसका कान में घुस जाता है। अब आदमी रोज दर्द से छटपटाता है, लेकिन वह कीड़ा डालने की वजह से आदमी के पास एक ऐसा पावर आ जाता है जिससे वह किसी का भी शरीर अब्सॉर्ब कर सकता था। अब उस पावर के साथ वह आदमी सुपर गर्ल से लड़ने चला जाता है और सुपर गर्ल का भी पावर चूस लेता है और आंखों का लेजर से सुपर गर्ल के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सुपर गर्ल उससे बच जाती है। लेकिन आदमी आखिर में नाकामयाब होकर चला आता है। अब आदमी गले में एक पावर स्टोर करने वाली चिप लगाकर बहुत सारे लोगों के पास से पावर अब्सॉर्ब करके फिर से सुपर गर्ल के साथ लड़ने चला आता है और वहां पर बहुत सारा सुपर हीरो और इस आदमी का एक बड़ा एक जंग होता है और जंग की आखिर में आदमी चारों तरफ से घिर जाता है। लेकिन पुलिस में एक लड़की थी जो उस आदमी को पहचानता था। वह उसे बुराई का साथ छोड़कर अच्छाई का साथ देना बोलता है। ये सब सुनकर आदमी